हाय बच्चों, हेलो एवरीवन, दिस इज गरिमा गोयल, एमएससी गवर्नमेंट मेडिसिन एंड नीट बायोलॉजी एजुकेटर। आज मैं इस वीडियो में तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ कि इससे अगर तुम्हारा मार्क्स 300 पे है, 400 पे है, 200 पे है, 500 पे है, तुम डेफिनेटली उसको बूस्ट कर सकते हो, सेफ स्कोर तक पहुँच सकते हो। बट तुम्हें कसम खानी होगी कि जो आज मैं 4 स्टेप बताने वाली हूँ, अगर तुमने उसे अपना दिल लगा के, अपनी जान लगा के, लास्ट में कहते हैं ना अपने खून के एक एक कतरा लगा के अगर तुमने मेहनत कर ली तो यू कैन अचीव इट। नोबडी कैन स्टॉप यू। फिर वो ड्रॉपर की लाइफ वापस जीने की जरूरत नहीं है। यस, मैंने ऐसे बहुत सारे अपने 12 साल के एक्सपीरियंस में देखा है कि बच्चों लास्ट में भी बच्चे प्रैक्टिस करके ढंग से रिवीजन करके अपने मार्क्स को बूस्ट कर देते हैं। चलो पहले राउंड की काउंसलिंग में एडमिशन नहीं आता, बट सेकंड में वो अपने मेडिकल कॉलेज में बैठे होते हैं, वो अपने जीएमसी में बैठे होते हैं। बट ये तभी मुमकिन है जब आप इन 4 स्टेप्स को फॉलो करने के लिए तैयार हैं। तो मैं वीडियो से आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि ये शायद आपकी जिंदगी बदल देगी। आपको लास्ट के 40 दिन में किस तरीके से प्रिपेयर करना है ये आपको बता देगी। ये भी आपको बता देगी कि किस तरीके से प्लान करना होता है, हाई वेटेज टॉपिक से शुरू करना होता है, क्या करना होता है। तो दिस इज योर वन स्टॉप वीडियो। बट इससे पहले भाई तू तैयार है? तुझे जीएमसी जाके अपना डॉक्टर बनना है या ड्रॉपर बनना है? दोनों में एक ही चीज कॉमन है, वो है डी। अभी ये तेरे ऊपर है कि नाम के आगे डॉक्टर लगने वाला है कि क्या लगने वाला है। आई नो ये बहुत मेहनत वाले दिन होने वाले हैं, इतने कड़े दिन होने वाले हैं कि शायद तू भूल जाएगा कि दिन कब होता है, रात कब होती है, शाम कब होती है, खाना कब खाना होता है, सब भूल जाएगा। बट यही 40 दिन है जो तुझे एक नए मुकाम तक लेके जाएंगे। यही वो संघर्ष है जो तुझे सफलता तक लेके जाएगा। बट ये 4 स्टेप्स सबसे ज्यादा जरूरी होने वाले हैं। माइंड माई वर्ड्स। तो आओ मैं तुम्हें बताती हूँ बच्चों। स्टेप नंबर 1 पे चलते हैं। बहुत सिंपल सा है, कोई प्रमोशन नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ तुम्हारे लिए डेडिकेटेड वीडियो मैं बना रही हूँ क्योंकि यू नीड दिस वीडियो एट दिस टाइम। बच्चों का मोटिवेशन इस टाइम बहुत कम है और मुझे नहीं ये जमता कि मेरे बच्चे कहीं पे भी कमजोर पड़े, क्योंकि मैं हूं तुम्हारी गरु मां। अगर आप देखेंगे स्टेप नंबर 1 क्या, आइसोलेट। What is isolation? आइसोलेशन एक वो स्टेप है जहां पे तूने ये सोच लिया कि ना मैं इंस्टाग्राम चलाऊंगा, ना मैं यूट्यूब चलाऊंगा, ना मैं स्नैपचैट चलाऊंगा, ना मैं कोई भी ऐसी ऐप चलाऊंगा जो मुझे डिस्ट्रैक्ट कर सकती है, जो मेरे दिन के इवन 20 मिनट भी बर्बाद कर सकती है। अगर आप यूट्यूब देखेंगे तो सिर्फ मोटिवेशन के लिए देखेंगे, अपने लेक्चर्स के लिए देखेंगे, वन शॉट्स के लिए देखेंगे, प्रैक्टिस के लिए देखेंगे तो सही है। बट अगर तू इसके अलावा कुछ भी कर रहा है अपने फोन पे, वो एक तरह का टाइम वेस्ट है, क्योंकि उस टाइम में शायद तू सो सकता था, खा सकता था, पी सकता था, और उस टाइम पे शायद तू रिलैक्स कर सकता था, जिससे कि तू नेक्स्ट राउंड ऑफ स्टडीज के लिए तैयार हो सकता था। बट तूने ऐसा नहीं किया। एक टाइम ऐसा आएगा जब आप रिलैक्स नहीं करेंगे तो आपका दिमाग सैचुरेट होगा और शाम तक आते आते शायद आप कहेंगे बस अब और नहीं हो पाएगा, अब मैं कल करूंगा। अब जो कल करता है ना वो कल ही करता है, उसका सिलेक्शन भी कल ही होता है। जो करना है आज करना है, टारगेट कंप्लीट करना है। तो पहला स्टेप है आइसोलेशन। आर यू रेडी फॉर दिस? क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगेगी, इसमें शायद बहुत ज्यादा दिल को कठोर करना पड़ेगा, क्योंकि लत लग चुकी है, आदत लग चुकी है, उन सबसे बाहर निकलना होगा हमें। तो बेटा स्टेप नंबर 1 ही सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस स्टेप को फॉलो कर रहे हैं ना, तभी स्टेप नंबर 2 पे जा पाएंगे। मैं आपको एक चीज पूछती हूं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपना जितना भी स्क्रीन टाइम है आज का, इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में जरूर बता के जाना, और सच सच बता के जाना, क्योंकि मैंने देखा है बच्चों का स्क्रीन टाइम 14 घंटे होता है, जिसमें यूट्यूब का लेक्चर का टाइम सिर्फ 6 घंटे होता है, बाकी वो होती है सब बकैती। मैंने देखे हैं ऐसे बच्चे, जब मैं ऑफलाइन में सेमिनार करने जाती हूं और उनसे कहती हूं कि निकाल अपना फोन, और तब जब वो स्क्रीन टाइम दिखाते तो पता लगता है कि भाई तूने पढ़ाई तो की है, मैं मना नहीं कर रही हूं, बट शायद तूने उसके अलावा टाइम वेस्ट भी किया है, क्योंकि जो नोटिफिकेशन आते हैं तो उठ के चला जाता है देखने के लिए। तो इसलिए बच्चे, अगर तुम्हारा स्क्रीन टाइम, जो भी स्क्रीन टाइम है आज देखो, और सच सच इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख के जाना, क्योंकि मैं पर्सनली आके एक बच्चे को डांट लगाने वाली हूं आज अपने चैनल से। यस, ये मैं बता रही हूं तुम्हें। अब आते हैं स्टेप नंबर 2। अब हम मान के चलते कि सिर्फ हमारे पास 40 दिन है, इस महीने के 10 दिन, अगले महीने के 30 दिन, बस दैट्स इट। आज 19 तारीख है, ठीक है, सिर्फ हमारे पास 40 दिन है। अब 40 दिन में हमें करने 82 चैप्टर्स। अब इन 82 चैप्टर्स को हम कैसे कर सकते हैं ये मैं आपको बताती हूँ बच्चों। इन 82 चैप्टर्स में अगर आप देखेंगे तो पीसीबी हर दिन आपने एक चैप्टर करना है, और हर चैप्टर आपने एक फिजिक्स का करना है, एक केमिस्ट्री का करना है और एक बायोलॉजी का करना है।
ठीक है। अगर दिन के आप 3 चैप्टर कर रहे हैं तो 82 डिवाइडेड बाय 3 आप आराम से महीने भर के अंदर अपना पूरा सिलेबस रिवाइज कर सकते हैं। और दूसरी चीज, जब आप उस चैप्टर को खत्म करेंगे तो आपने उस चैप्टर के 50 क्वेश्चंस भी लगाने और PYQs लगाने हैं सबसे पहले, क्योंकि अगर आप PYQs नहीं लगा रहे हैं तो आप मान के चलिए कि 60 to 70% पेपर जो है आपका एग्जैक्टली PYQ जैसा ही आता है नीट एग्जाम में। कहीं अलग NCERT नहीं बनती, नए सवाल नहीं बनते, यहीं से आता है जो आता है। तो यानी कि अगर आप ये करके जा रहे हैं तो मान के चलिए कि 70% पेपर आप घर से ही करके जा रहे हैं। ये हुई ना स्ट्रैटेजी, ये हुई ना ट्रिक। जब आपको पता है कि 70% पेपर मेरा देखा दिखाया आएगा तो कॉन्फिडेंस कैसे नहीं आएगा तुझे एग्जाम वाले दिन, ये बताना मुझे। जब आपको पता है कि 70% पेपर, 60 से 70% पेपर आपका सेम आएगा, ऑलमोस्ट सेम आएगा, बस हल्के से इधर उधर सवाल आते हैं, बस या तो माइक्रोब से मैच द फॉलोइंग दे देगा या मिसिंग वर्ड वाला क्वेश्चन दे देगा, बट क्वेश्चन वही आएगा, पैटर्न चेंज हो सकता है। तो अगर तुझे इस कॉन्फिडेंस के साथ पेपर में जाना है ना तो कसम खा ले, हर एक चैप्टर के 50-50 लास्ट 5 इयर्स के PYQs घोट जा, अपने दिल में समा जा, अपने खून में डाल जा, बट डाल जा। तो स्टेप नंबर 1 आइसोलेट, स्टेप नंबर 1 स्क्रीन टाइम लिख, अभी कमेंट सेक्शन में, अभी देख अभी। स्टेप नंबर 2, जितने भी हमारे 82 चैप्टर्स है उनको 1 महीने के अंदर कंप्लीट करना है, हर दिन एक एक चैप्टर करना, और इसके लिए वन शॉट्स कीजिए। वन शॉट्स जो है नॉट मोर देन 2 आवर्स। अगर 2 घंटे में एक चैप्टर रिवाइज हो रहा है तो इससे ज्यादा गोल्डन चीज आपके लिए कुछ नहीं है। फिर उसके बाद अपना बढ़िया से PYQs लगा, ठीक है। अब आते हैं स्टेप 3। स्टेप 3 है फुल सिलेबस मॉक टेस्ट। बेटा इसके लिए भी टाइम निकाल के रखना है, कम से कम 10 दिन। इन 10 दिनों में 10 डेज में कम से कम तू अगर दिन के 2 मॉक टेस्ट भी लगाएगा तो 20 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट तुझे लगाने चाहिए। और ये 20 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट आपके NCERT बेस्ड होने चाहिए, कहीं से भी बाहर क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, क्योंकि नीट में नहीं आता NCERT से बाहर। नॉलेज कहीं और झाड़ लेना, जहां मन करे वहां झाड़ाना, डॉक्टर बनने के बाद झाड़ाना। अभी जरूरत नहीं है नॉलेज झाड़ने की, अभी जरूरत है तेरे को सिलेक्शन की, GMC जाने की, डॉक्टर बनने की। बस तुझे वहां तक माइंडसेट रखना है, अभी अपने सेफ स्कोर को पार करना है, दैट्स इट, ठीक है। अब यहां पे फुल सिलेबस मॉक टेस्ट है। अब ये मॉक टेस्ट करने का तरीका मैं तुझे बताती हूँ, देख अभी तू देख। स्पीड एंड एक्यूरेसी, आपको पता है कि अभी पैटर्न चेंज हुआ है। 180 मिनट में आपको कितने सवाल करने हैं? अब 180 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। 2 महीने पहले ये चेंज आया है। अब 180 मिनट्स आपको क्या लग रहा है पूरे मिल जाएंगे क्या 180 क्वेश्चन करने के लिए? नहीं नहीं नहीं, ये भी गलत है। अगर तू फर्स्ट टाइम नीट देने जा रहा है तो मैं तुझे बताती हूँ 180 मिनट्स में 10 मिनट्स तो तेरे बर्बाद कर देगी इन्विजिलेटर। साइन करेगी, तेरी शक्ल मैच करेगी, तेरे थंब प्रिंट्स लगाएगी, तेरे से फोटो लेगी, बतेरी चीजें करेगी, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट 20 मिनट्स मान के चल तेरे को OMR भरने में भी लगेंगे, चाहे कितनी निंजा टेक्निक लगा ले, OMR भरेगा तो सही, गोला भरेगा तो सही, कुछ तो टाइम लगेगा। चल 2 सेकंड भी लगा, 180 इंटू 2 सेकंड कर ले। चल मैं तो सबसे कम प्रोबेबिलिटी ले रही हूं, ठीक है। ये हो गया 0, 8 2 16, 2 3। ये देखिए, अब इसको डिवाइडेड बाय 60 कर ले। 6 मिनट तो है ही है, कहीं नहीं गए तेरे। तो 6 का कम से कम 10 मिनट तो मान के चल तेरे जाएंगे ही जाएंगे, तो 20 मिनट तो पहले ही कम हो गए। यानी कि तेरे पास सिर्फ 160 मिनट है पेपर सॉल्व करने के लिए, जिसमें तेरे को बायो स्पीड और एक्यूरेसी के साथ 40 मिनट में करना ही करना। ये स्पीड तभी बनेगी जब तू फुल सिलेबस मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करेगा स्टॉप वॉच लगा के। अगर तू इसके बिना प्रैक्टिस कर रहा है, कर रही है, मैं बता रही हूं वो प्रैक्टिस व्यर्थ है, क्योंकि एग्जाम वाले दिन स्ट्रेस होता है, पैनिक होता है बच्चों को। सब बच्चे एक जैसे नहीं होते, हर तरह का बच्चा इस दुनिया में। कोई पेपर देखते ही घबरा जाता है, कोई पेपर करने के बाद घबराता है, कोई रिजल्ट से पहले घबराता है। हर तरह का बच्चा इस दुनिया में आपको दिखेगा। तो मैं ये वीडियो हर तरीके के बच्चे के लिए बना रही हूं। स्टॉप वॉच लगा के ही प्रैक्टिस करे, स्पीड और एक्यूरेसी पे काम करे। अब स्टेप नंबर 4 जो सबसे क्रूशियल है, अगर तो ये सारे चारों स्टेप फॉलो कर रहे हैं ना, तो अपना बदलते हुए स्कोर को देखना है। तो यहां पे 21 मार्च 2025 ये डेट याद कर ले। तेरी शादी की डेट तुझे याद हो या ना हो, ये डेट याद कर ले, क्योंकि 8 बजे मैं पूरा 2 घंटे के अंदर एनिमल किंगडम कराने वाली हूं। 120 मिनट्स के अंदर पूरा एनिमल किंगडम, पूरा NCERT की एक एक लाइन, एक एक वर्ड, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। टारगेट दे रही हूं 2000 बच्चे अभी अटेंडेंस लगा दे। लिंक इसका मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया। अगर दम है तो ये चौथा स्टेप भी फॉलो करना है। इस वीडियो के नीचे मुझे तुम्हारा स्क्रीन टाइम चाहिए और एनिमल किंगडम की क्लास में तुम्हारी अटेंडेंस चाहिए।
अगर गरुमा को लास्ट में फॉलो कर लिया ना, मैं बता रही हूं 0 से भी उठा के तुझे तेरा सिलेक्शन करा दूंगी। बस अपने आप को मुझे सौंप दे, इतना मैं तेरे से कह रही हूं। इतना दम लगाएंगे ना बेटा पढ़ाने में, और तू पढ़ने में अगर दम लगा दिया तो तेरा सेफ स्कोर तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है, मेरी गारंटी है। बस तू फॉलो कर ले। अगर एनिमल किंगडम के बाद तेरे से वो 50 PYQ क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए ना, मेरा नाम बदल दिया, तो ये मैं कह रही हूं तुझसे। अगर याद करना है, समझना है, पढ़ना है, NCERT घोटनी है, तो 8 बजे 21 मार्च को मैं तुझे मिलूंगी। उसकी अटेंडेंस लगा के जाइयो, क्योंकि बिना जोश के पढ़ाई नहीं होती, और लास्ट के 40 दिन है, तुझे यहां पे गुरु चाहिए ही चाहिए, और वो गुरु है तेरी गरु मां। सो आर यू रेडी गाइस? मैं नेक्स्ट मिलूंगी अपने एनिमल किंगडम के सेशन में, और तुम सबसे मिलूंगी। सो रेडी और नॉट बता के जाना। स्क्रीन टाइम कमेंट पढ़ रही हूं मैं, देख जरा, ठीक है?